आज आपको गर्मियों का एक बहुत ही मज़ेदार रायता बनाना सिखा रही हूँ, ठंडी तासीर वाला। जी हाँ, ये है कद्दू का रायता। रेसिपी से पहले मेरे चाहने वालों को, मेरे दुश्मनों को और छुप छुप के वीडियो देखने वाले रिश्तेदारों को अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर जी 2 बड़े साइज़ के आपने कद्दू ले लेने हैं और इनको छील लेना है। कुकिंग विद पीस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। कद्दू के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसे लाजमी अपनी डाइट में शामिल किया करें। मैं तो कद्दू का जूस भी बहुत शौक़ से पीती हूँ, ये वेट रिड्यूस करता है। तो ये देखिए मैं इस तरह से कद्दू छील रही हूँ। आपने पीलर का यूज़ करना हो तो पीलर का कर लें। और इसकी जो ऊपर से डंडी है ना, वो अभी नहीं उतारनी। ये मेरी मामा का टिप है कि ऊपर से डंडी उतार के अगर धोएंगे ना तो कद्दू कड़वा हो जाता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, पहले इसको छील लेना है डंडी के साथ, फिर मैंने इसको धो लिया है। अब इसकी ये ऊपर से जो डंडियाँ सी है ना, ये उतार देनी है, ठीक है। और इसको हमने कद्दूकश कर लेना है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा ब्लेड कद्दूकश का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा बड़े वाला यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर ये बड़े वाला है, इसके बैक पे छोटे वाला होता है, ठीक है। तो मैं कुछ कर रही थी और अभी आपके सामने थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। बहुत मेहनत से, बहुत गर्मी में आपके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। ये हमारे घर गर्मियों में तकरीबन हफ्ते में 2 बार लाजमी बन जाता है माशाल्लाह से। और सालन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देसी घी की चोपड़ी रोटी के साथ बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, सारा कद्दू कश करने के बाद किसी बर्तन में पानी अच्छी तरह गर्म करना है, उबलने लग जाएगा तो इसमें ये डाल देना है, कद्दूकश किया हुआ कद्दू डाल देना है और हल्का सा ढक देंगे। इससे ये पानी बाहर को नहीं गिरता। ना भी ढके ना, पास खड़े हैं तब भी कोई इशू नहीं है। और इसको 6 से 7 मिनट बॉयल करना है, यानी 10 मिनट के अंदर अंदर। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, 2 टमाटर लिए हैं, टमाटरों के बीज हमने अलग कर लेना है और पुदीना के पत्ते निकाल लेने हैं। आप धनिया भी ले सकते हैं। ये देखें आधी जो गट्ठी है पुदीने की यूज़ की है, 3 हरी मिर्चें हैं। अब इसको मैंने धो के ना तो कूंडी डंडे में कूट लेना है। ये बाकी जो पुदीने की गट्ठी बच गई है शॉपर में बंद करके फ्रिज में रख देनी है और 2 दिन के अंदर मैंने यूज़ कर लेनी है। ऐसे ये बिल्कुल ठीक रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर जी प्याज है, एक मीडियम जो मैंने कट किया था ना, बिल्कुल बारीक कट कर लिया था। और बाउल में ठंडा पानी और 1 चाय का चम्मच नमक डाल के इसको रख देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। ये बीज जो हैं वो हंडिया में यूज़ हो जाएंगे। और क्यूब्स में टमाटर काट लिए हैं। दही मेरे पास है जी 1 किलो। और अब यहाँ पे ये आपको बताती हूँ, फ्रिज में दूध रात को बॉयल करके रखा था तो उसके ऊपर जो मलाई आई ना, वो यूज़ करनी है, ठंडे दूध की मलाई। अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन ठंडे दूध की मलाई यूज़ करनी है। दूध दही अगर ज़्यादा गाढ़ा होता है ना तो फिर मैं इसमें दूध ऐड करती हूँ थोड़ा सा। तो आज ये इतना गाढ़ा नहीं था तो मैंने जस्ट मलाई ही ऐड की है, थोड़ी सी मैंने डाली थी, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। अब इसे अच्छे तरीके से हमने पहले फेंट लेना है। फिर ये देखें मैंने पुदीना और हरी मिर्चें कूट के रखी थी, वो इसमें डाल देनी है। आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया है। तो इसको अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लेना है। ये गर्मियों में बहुत मज़ेदार लगता है, एक बार आप खा के देखें, बहुत मज़ा आएगा। प्याज़ों को धो के अच्छी तरह निचोड़ लिया हाथों से और फिर मैंने इसमें डाला है और टमाटर इसी तरह डाल देने हैं। जस्ट इसको मिक्स करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये दिखा दूँ कि ये कद्दू तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर बॉयल हो गया तो मैंने छलनी में रख दिया। इजाफी पानी भी निकल जाएगा और ठंडा भी मुकम्मल करना है। गरम डाल देंगे तो दही खट्टा हो जाएगा। तो ये जब ठंडा हो गया तो फिर मैंने इसको इस तरह से ये वाले दही के अंदर ऐड कर दिया और कुछ स्पाइसेस इसमें जाएंगे। और ये बिल्कुल लाइट सा होता है खाने में और बहुत टेस्टी लगता है। रोटी पर देसी घी लगा हो फिर खाइएगा, बहुत टेस्ट आएगा। आधा खाने का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच जीरा है। ये भून के रखा होता है, हाथों से इसको ज़रा क्रश कर लिया था और फिर ऐड किया है। बस इन चीज़ों को हमने मिक्स करना है। और ये हरी मिर्चें हैं 3, वो कट करके डाल देनी है इजाफी। ये अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा ये कम कर सकते हैं। चेक कीजिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त रायता है। लास्ट में मैंने चाट मसाला गार्निश के लिए डाला था। ओके जी, मुझे समरा हाशमी को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।